स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है स्टडी करने के लिए, वो टॉपिक कौन सा है? एड्रिनल ग्लैंड का है। ठीक है, कौन सा टॉपिक रहेगा आज? एड्रिनल ग्लैंड्स की अपन स्टडी करेंगे। देखिए, जो एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वो एक टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो क्या सिक्रेट करती है? हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जो वुमन के बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। एड्रिनल जो ग्लैंड्स होती है सिचुएटेड कहाँ होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा यही टॉपिक रहेगा कि एड्रिनल जो ग्लैंड है वो कहाँ सिचुएटेड है। तो एड्रिनल ग्लैंड की अपन बात करते हैं कि एड्रिनल जो ग्लैंड होती है ये कहाँ सिचुएटेड होती है। तो एड्रिनल जो ग्लैंड है ये ईच किडनी के एंटीरियर पोर्शन पर कैप लाइक फॉर्म में सिचुएटेड होती है। It is situated anterior side of each kidney in form of cap like, यानी कि जो किडनी होती है ईच किडनी पर कैप लाइक फॉर्म में एंटीरियर यानी ऊपर की तरफ इसका जो ऊपरी सिरा होता है वहां पे कैप लाइक फॉर्म में क्या सिचुएटेड होती है? एड्रिनल ग्लैंड वो सिचुएटेड होती है। ये जो ग्लैंड होती है ये येलो ब्राउन कलर में होती है। किस कलर में होती है? येलो ब्राउन कलर में होती है। अब ये देखिए कहाँ सिचुएटेड है? ये किडनी के ऊपर सिचुएटेड है, सो इज नॉन एज सुपर एड्रिनल ग्लैंड। क्या नाम हो गया? एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? सुपर एड्रिनल ग्लैंड। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका एक नाम क्या हो गया? सुपर एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो? सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड, SUPRA, सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड। सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड भी इसका एक नाम क्या हो गया कि कहाँ सिचुएटेड है? किडनी के अबो सिचुएटेड है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सुप्रा भी बोला जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि जो एड्रिनल जो ग्लैंड है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो एड्रिनल ग्लैंड का जो ओरिजिन है वो एक तो हुआ है मेजोडर्म से, एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म और एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से किसका ओरिजिन हुआ है? एड्रिनल ग्लैंड का ओरिजिन हुआ है। ईच जो एड्रिनल ग्लैंड है इसका वेट 4 to 6 ग्राम होता है। 4 to 6 ग्राम ईच एड्रिनल ग्लैंड का वेट होता है। एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड कहाँ है? अबो द किडनी, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द किडनी। फिर हम बात करते हैं जैसे इसकी स्ट्रक्चर कैसे बताई थी अभी? कैप लाइक, है ना? तो थोड़ा सा ऐसा कैप लाइक फॉर्म बनाते जब इसका टीएस देखते, ट्रांसफर सेक्शन। टीएस क्या हो गया? ट्रांसफर सेक्शन की बात करते हैं इसके। जब इसका ट्रांसफर सेक्शन देखा जाता है तो देखिए एक तो इसकी एड्रिनल ग्लैंड के चारों तरफ, किसके चारों तरफ? एड्रिनल जो ग्लैंड है इसके चारों तरफ ये हो गया ना, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ए कैप्सूल प्रेजेंट सराउंडेड द एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इट डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स। द आउटर पार्ट इज नोन एज द कॉर्टेक्स एंड द इनर पोर्शन इज नोन एज द मेडुला। द आउटर पोर्शन, इसके बाहर वाले पोर्शन का क्या नाम हो गया? एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया। अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसका नाम क्या हो गया? एड्रिनल मेडुला हो गया, लाइक एज द किडनी। उसमें भी तो यही होता है, बाहर वाला जो रीजन होता है जो थोड़ा डार्क कलर में होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाला जो रीजन होता है उसको मेडुला बोलते हैं। तो इसका एक पार्ट हो गया कॉर्टेक्स और एक पार्ट का क्या नाम हो गया? मेडुला। कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है वो बाहर की तरफ है, ये 80 to 90% पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का, जिसका ओरिजिन मेजोडर्म से हुआ है। ये अंदर वाला पोर्शन होता है 10 to 20% पार्ट है ये। ठीक है, इसका ओरिजिन किससे हुआ है? एक्टोडर्म से हुआ है।
अब जब ये पूछा जाए ना कि एड्रिनल ग्लैंड का डेराइव्ड कहाँ से होती, किस एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से डेराइव्ड हुई है, तो तब आप दोनों लिखोगे, मीजोडर्म और एक्टोडर्म से ये डेराइव्ड होती है। बाय द वे ये पूछ लिया जाए कि कोर्टेक्स रीजन कहाँ से डेराइव्ड हुआ है, तो मीजोडर्म से। मेडुला रीजन कहाँ से हुआ है, एक्टोडर्म से। अब याद रखने का तरीका, यहाँ देखिए एम है ना, एम है ना, जबकि एम तो कॉर्टेक्स के साथ आ रहा है, सीएम के साथ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सीएम है और ये एम ई है, ठीक है, मी सीएम, या ऐसे याद रख लो, मी, देखिए एम ई, मी सीएम, है ना, मी सीएम। ई क्या हो गया, एक्टोडर्म, ई क्या हो गया, एक्टोडर्म। ये एम क्या हो गया, मीजोडर्म। एक पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया, मेडुला, और दूसरे का मतलब क्या हो गया, कॉर्टेक्स। याद रह जाएगा ना, यानी पीछे वाला जो वर्ड है मी सीएम या सीएम मी, मैं सीएम हूं, है ना, तो मी सीएम। तो ये जो आगे वाला जो आता है वो एक्टोडर्म के लिए आता है और पीछे वाला किसके लिए आता है, मेजोडर्म से। ये ट्रिक केवल याद करने के लिए, इसको पर्सनली नहीं लेना है। मी सीएम यानी एक्टोडर्म, और याद रह जाएगा अब आपकी। फिर देखिए आगे अपन बात करते हैं कि जो कॉर्टेक्स वाला जो रीजन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। अब 3 पार्ट्स याद करने का आपको मैं एक तरीका बताऊं, जैसे अभी ये बताया ना सीएमवी वाला, वैसे अपन एक और देखते हैं कि कॉर्टेक्स रीजन के, यानी सीएम है क्या है, तो इसका डिवाइडेशन कर देंगे, यानी मी का तो क्या डिवाइडेशन करना है, अगर आपको ऐसे भी ध्यान में रखे, देखिए सीएम, सीएम, है ना, ये कॉर्टेक्स हो गया और ये मेजोडर्म हो गया। फिर इसने अपने जो भी फंक्शंस होते हैं, अपना जो काम होता है उसको डिवाइड कर दिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है सीएम अपने काम को। एक होता है मी, तो मी तो खुद ही अपने खुद के काम को कहाँ से करेगा, उसको खुद को ही करना पड़ेगा अपने सभी काम, तो इसका कोई डिवाइडेशन नहीं करते अपन मेडुला रीजन का। जबकि कॉर्टेक्स रीजन का क्या करते थे, डिवाइडेशन। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कॉर्टेक्स, इसका मतलब किससे बना है, मेजोडर्म से। तो देखिए अब गोल, गोल फंसा जाल, गोल किस में फंस गया, जाल में फंस गया, तो गोल फंस गया कहाँ, जाल में। तो फर्स्ट क्या हो गया, ग्लोमेरुलोसा फंसा फेसिकुलेटा रेक्टिकुलेरिस, ये रेक्टिकुलेरिस को जाल बोलते हैं। तो इसके 3 पार्ट्स हो गए, जोना, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फ्लेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि कॉर्टेक्स रीजन से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो कॉर्टेक्स रीजन में अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जोना ग्लोमेरुलोसा की, क्या लेंगे, तो हम देखते हैं कि कॉर्टेक्स रीजन से कौन कौन से हार्मोन्स है वो सीक्रेट किए जाते हैं। तो कॉर्टेक्स रीजन से जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है उसका नाम होता है, क्या नाम हो जाएगा उसका, मिनरेलो, कोर्टिकोइड्स, कोर्टिकोइड्स तो आगे लगाना है, कॉर्टेक्स रीजन के हार्मोन है, तो मिलरेनोकोर्टिकोइड्स वाला। अब जो मिलरेनोकोर्टिकोइड्स हो गया, फेसिकुलेटा जो होगा उस रीजन से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है उस हार्मोन को बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड सीक्रेट होगा। और जोना रेटिकुलेटा से सम अमाउंट के अंदर सेक्स हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो कितने हार्मोन्स कर दिए, अपन बात करते हैं फर्स्ट मिलरोकोर्टिकोइड्स। तो मिलरोकोर्टिकोइड्स के अंदर जो मेन हार्मोन आता है वो एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन आता है किसके अंदर, मिलरोकोर्टिकोइड्स के अंदर जो हार्मोन्स लिया जाता है वो एल्डोस्टेरोन है।
और कहाँ से सिक्रेट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रेट हो रहा है। अब जो एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शंस होंगे, एक तो ब्लड, ठीक है, ब्लड और किडनी के अंदर जो मिनरल्स आयन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते, तो टू रेगुलेट द मिनरल्स आयन कंसंट्रेशन इन द ब्लड एंड किडनी, कि ब्लड और किडनी के अंदर मिनरल्स आयन के अमाउंट को रेगुलेट करते हैं। साथ ही साथ में जो रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर सोडियम आयंस और क्लोराइड्स आयन के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं, इसके रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं और पोटेशियम आयन का एलिमिनेशन करवाते, इसको बाहर निकाल देते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। और रीनल ट्यूब्यूल्स के नेफ्रॉन के अंदर पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप, कलेक्टिंग डक्ट, उनको क्या बोलते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। साथ ही साथ में और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ये क्या काम करेगा कि जो ब्लड के अंदर जो मिनरल्स आयन को कंट्रोल भी करता है, तो वो एक पहले वाली बात होगी ना, मिनरल्स आयन को रेगुलेट करता है, सोडियम आयन क्लोराइड आयन के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है और पोटेशियम आयन को एलिमिनेशन करता है इन द रीनल ट्यूब्यूल्स। फिर उसके बाद में आ जाता है कौन सा, जोना फ्लेसिकुलेटा। तो जोना फ्लेसिकुलेटा के अंदर क्या है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, कौन सा हार्मोन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। देखिए अब मैं इसके अंदर दो हार्मोन आते हैं, अब मैं दोनों हार्मोन्स को याद करने का तरीका बताती हूँ आपको। देखिए कि ग्लूकोज की कमी हो गई, तो ग्लूकोज की कमी होने पर क्या होगा, थकावट आएगी या हमें क्या लगेगी, सर्दी लगेगी। तो थकावट या सर्दी लगने की वजह से हम सोल लेकर के सो जाएंगे। तो एक तो आप लिख लो सोल और एक लिख लो सोल, दो वर्ड लिख लिए, सोल लेकर के क्या होगे, सोगे। एक तो कर लो आप कोरटी, आगे क्या लगा दो, कोरटी, तो कोर्टिसोल हो गया और एक क्या बन गया, कोर्टिसोन बन गया। तो एक का नाम क्या हो गया, कोर्टिसोल और कोर्टिसोन रह गए, ठीक है। तो जोना फ्लेसिकुलेटा में जोना फ्लेसिकुलेटा के अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के अंदर दो हार्मोन है, कोर्टिसोल और कोर्टिसोन। अब इनके फंक्शंस क्या क्या है हम वो देखते हैं कि ये जो दोनों हार्मोन से क्या फंक्शन है परफॉर्म करते हैं। देखिए फर्स्ट तो इनका फंक्शंस क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाना या इसको इंड्यूस करवाना, बढ़ावा देना, एक कंट्रोल करना। फिर ब्लड में ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड की अमाउंट को इंक्रीज करना। फर्स्ट तो क्या करवाते हैं, मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हुआ तो ग्लूकोज, फैट का फैटी एसिड और अमीनो एसिड, तो इनकी अमाउंट कहाँ इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड में इनकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ के अंदर ये क्या करते हैं कि जो लीवर है, लीवर के अंदर ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में, ग्लूकोनियोजिनेसिस, अमीनो एसिड और फैट से ग्लूकोज का बनना, और यूरियोजिनेसिस यानी यूरिया का बनना, इन सभी को इंड्यूस कौन करता है, लीवर में कोर्टिसोल और कोर्टिसोन है, ये दोनों इंड्यूस करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि जैसे कोई भी टिश्यू है, टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो टू इनहिबिट द एंटीबॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन इन द टिश्यू, की कोई भी टिश्यू इन्फेक्शन हुआ उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, तो उस एंटीबॉडी को रोकना, इनहिबिट करने का काम कौन करते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स करते हैं, जिसमें कोर्टिसोन और कोर्टिसोल आते हैं। फिर ये साथ, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इम्यूनोसप्रेसिव भी बोलते हैं, दोनों को क्या बोलते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव, इम्यूनोसप्रेसिव भी बोला जाता है, ठीक है। एक साथ ही साथ में इनको क्या बोलते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव तो हो गया,
इसके और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वाटर और जो साल्ट को बैलेंस करते हैं, ऑर्गन इम्प्लांटेशन को अच्छे से करवा सकती है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर के, एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर के हैं, एंटी एलर्जिक नेचर भी है इनकी, एलर्जिक नेचर भी होती है। तो सब क्या है ये, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन है, इम्यूनोसप्रेसिव, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक नेचर। तो किसकी बात कर ली, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद में अपन बताते हैं और इनका ट्रीटमेंट में भी काम में लेते हैं, जैसे अरेथेसिस गठिया जो रोग होता है, अस्थमा सांस की जो बीमारी होती है, वहां पर भी इन हार्मोन्स का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट अपन हार्मोन की बात करते हैं, कॉर्टेक्स के सेक्स हार्मोन की। कॉर्टेक्स का एक रीजन है जोना रेटिकुलेरिस, जहां से क्या सिक्रेट हो रहे हैं, सेक्स हार्मोन सिक्रेट होते हैं, सेक्स हार्मोन। अब कॉर्टेक्स रीजन से जो सेक्स हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो कौन कौन से, देखिए, एल्डोस्टेरोन जो टेस्टिस वाला है, ठीक है, मेल है, एस्ट्रोजन है, ओवेरी, और प्रोजेस्ट्रोन कार्पस लूटियम, ये दोनों हो गए फीमेल सेक्स हार्मोन और ये हो गया मेल सेक्स हार्मोन। तो कुछ अमाउंट्स में ये हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन से भी क्या है, सिक्रेट किए जाते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, और हाइपर सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन्स इन द फीमेल टू ग्रो फेशियल हेयर, टू ग्रो facial hair is known as the hirsutum, हिर्सुटम, जिसको क्या बोला जाता है, हिर्सुटम बोला जाता है। ये याद रह जाएगा मे बी आपको कि किसको बोला जाता है, हिर्सुटिज्म, ये स्पेलिंग होगी इसकी, हिर्सुटिज्म, कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स सेक्स हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स सेक्स हार्मोन फेशियल हेयर ग्रो इन फीमेल इन नोन एज द हिर्सुटिज्म। यानी कि देखिए, वैसे तो ये हार्मोन किसके, गोनाड्स के, अगर गोनाड्स में इनका हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तब ये अलग टाइप का अपना बिहेव शो करेंगे, लेकिन अगर एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन से ये हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो जाएंगे तब फेशियल हेयर ग्रो कर जाएंगे फीमेल के अंदर। साथ में ये जो हार्मोन्स होते हैं मेल और फीमेल में मसल्स और गोनाड्स को भी डेवलप करवाते हैं, यानी गोनाड्स यानी सेक्स ऑर्गन बोल सकते हो, सेक्स ऑर्गन और मसल डेवलपमेंट में भी ये हेल्पफुल करते हैं। अब जो एड्रिनल जो ग्लैंड होती है उसको सुप्रा एड्रिनल बोल दिया, उसको 3F भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 3F ग्लैंड भी बोलते हैं, और उसको 4S ग्लैंड भी बोलते हैं। इनकी बात अपन आगे और करेंगे जब आप मेडुला रीजन की स्टडी करेंगे उस समय। मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया था ना मी को आपको पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना, बस इसके हार्मोन्स बताने, एड्रेनलिन हार्मोन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन, जिसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलेंगे। तो इसकी स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो ये वाला जो पोर्शन है फाइट फ्लाइट फियर से रिलेटेड होता है, तो 3F हो गया। यहाँ देखिए ये वाला जो रीजन होगा जिसमें शुगर, साल्ट, स्ट्रेस है ना, शुगर, साल्ट, स्ट्रेस और सेक्सुअल बिहेवियर, तो इसकी वजह से इस ग्लैंड को क्या बोला जाता है, एड्रिनल ग्लैंड भी बोला जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था किससे, एड्रिनल कॉर्टेक्स की हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर स्टडी की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे एड्रिनल मेडुला, और फिर उसके बाद में ये जो ग्लैंड्स के हार्मोन्स है इनसे रिलेटेड कुछ डिजीज देखेंगे।